अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आकिब लीक्स में आपको खुशामदीद। तो जनाब, पाकिस्तान हॉकी का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब आप सोच रहे होंगे कि अब वीडियो दे स्टार्ट च ने ਇਹੋ ਜਿਹੇ की हो गया है। तो भाई हो ये गया है कि आज सोचा मैं जो हॉकी का बड़ा अफसोसनाक जो ना दिन था, बड़ा ही अफसोसनाक किस्म का दिन था। कौमी खेल है हमारे साथ और क्या क्या कुछ हो रहा है इसमें वो मैं आपको वीडियो में जाके बताता हूँ। आगे जुड़े रहे मेरे साथ। लेकिन अफसोस, दर अफसोस और दर अफसोस, जितना अफसोस करें उतना कम है, जितना अफसोस करें उतना कम है पाकिस्तान हॉकी पे। लड़कों की स्किल्स की बात करें तो लड़कों की स्किल्स ऑब्वियसली अच्छी हैं, लेकिन दे आर नॉट अप टू द मार्क्स विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। दे आर नॉट मीटिंग विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस एंड स्किल्स। देखें, पोटेंशियल है पाकिस्तान के लड़कों में, लेकिन किस चीज़ की कमी है? फैसिलिटीज़ की कमी है। जब आपको डेलियां ही नहीं दी जाएंगी जब खिलाड़ियों को डेलियां ही नहीं मिलेंगी तो कैसे परफॉर्म करेंगे लड़के? मुझे तो समझ मैं तो नहीं उस चीज को डिफाई कर सकता कि जब लड़कों को पैसे ही ना मिले तो उनसे अच्छे खेल की तवक्को करें, लेकिन फिर भी उसके बावजूद लड़के जो हैं बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। स्पोर्ट्स से मेरा ताल्लुक है, मैं स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग करता हूँ, तो मैं हॉकी को फॉलो करता हूँ। तो लड़कों में पोटेंशियल है, बट पोटेंशियल कहाँ नहीं है? फेडरेशन में पोटेंशियल नहीं है। मैं आपको आगे जाके फेडरेशन की भी थोड़ी सी आगे कारस्तानियां बताता हूँ कि वहां पर हमारे माजरत के साथ साबिक ओलंपियंस कुछ जो हैं वो कैसे एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे हैं। एक दूसरे की टांगे तो खींच ही रहे हैं, साथ हॉकी की टांगे कैसे खींच रहे हैं। तो जनाब, मुद्दे पे आते हैं। हुआ कुछ यूं है कि हॉकी क्वालिफायर्स जो होने थे, आपको पता है पाकिस्तान में होने थे, लेकिन तैयारियां ना होने की वजह से, सियासी मुदाखलत की वजह से FIH जो है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, उन्होंने मेजबानी ले ली थी पाकिस्तान से। तो उसके मैचेस हुए हॉकी क्वालिफायर के, पाकिस्तान ने किसी हद तक अच्छा परफॉर्म किया, न्यूजीलैंड के साथ जो है सेमीफाइनल खेल रही थी। और एक टाइम ऐसा आ गया था कि हम न्यूजीलैंड को हराने लगे थे, लेकिन वहां पे हराना इतना इम्पैक्टफुल नहीं था जितना इम्पैक्टफुल ये था कि अगर हम न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में हरा देते तो हमने पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर जाना था, जो कि हम पिछले 8 सालों से नहीं कर पा रहे अनफॉर्चुनेट। अब 3 साल हो गए, मतलब 3 ओलंपिक्स हो गई कि हम ओलंपिक्स में हॉकी के इवेंट में क्वालिफाई नहीं कर सके 3 दफा आपको पता है हम गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, और तीसरी दफा ही अब जो है हम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। तो जनाब, न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की टीम जो है 3-2 से हारी, बड़ा ही अच्छा मैच खेला। मैं उसके साथ आपको ये भी कहूंगा, क्योंकि मैं मैच देख रहा था, न्यूजीलैंड अप टू द मार्क नहीं खेला। पाकिस्तान ने उसका फायदा काफी उठाना चाहा, काफी हद तक उठाया भी, लेकिन फिनिशिंग लाइन अबूर नहीं कर सके, और जो है पाकिस्तान 3-2 से हार गया। अब पाकिस्तान जब हारता है तो सोर्स ये कहते हैं हमारे कि जनाब जो कैप्टन है अमाद शकील भट्ट साहब उनकी और शकील वासी जो कि कोच हैं और साबिक जो है गोल्ड मेडलिस्ट हैं, एशियन चैंपियन, उन्होंने जो है पाकिस्तान की टीम की नुमाइंदगी की थी जब पाकिस्तान एशियन चैंपियन बना था। बड़े अच्छे स्ट्राइकर थे वो, अब कोच हैं। उनको कोचिंग का ऑब्वियसली अब इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, और उनका ताल्लुक भी पीछे से कोयटा से है। तो शकील अब्बासी जो कि कोच हैं और पाकिस्तान हॉकी टीम के जो कैप्टन हैं अमाद शकील भट्ट, इन दोनों में होती है जी तलख कलामी। दोनों के दरमियान तलख कलामी होती है कि ऑब्वियसली तलख कलामी क्या होती होगी, यही कोच कहते होंगे कि आपने अच्छा नहीं खेला, शकील भट्ट कहते हैं, अमाद शकील भट्ट कहते होंगे कि हमारे लड़कों ने अच्छा किया लेकिन हमारे पास प्लान नहीं था। यही सोर्स कहते हैं जी, अमाद शकील भट्ट कहता है जी हमारे पास तो कोई प्लान ही नहीं मिला था। शहनाज शेख साहब, एक नाम आपको मैं साबिक ओलंपियन नाम सुनाना चाहता हूँ, अपने दौर के बड़े अच्छे हॉकी प्लेयर थे अब भी होंगे प्लेयर, लेकिन वो हॉकी के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं, हॉकी के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जिस तरह वो लींज नहीं चिपक जाती किसी के साथ, वैसे हो जाता है। भाई शहनाज शेख साहब माशाल्लाह अच्छे खासे हैं, क्यों अपनी सारा कैलिबर खराब कर रहे हैं? कोचिंग में घुस जाते हैं, हॉकी का सत्यानाश कर देते हैं। ठीक है, जब मौका मिलता है आ जाता है, हॉकी का तो हर कोई सत्यानाश कर रहा है। बहरहाल अमाद शकील भट्ट कहता है कि हमारे पास प्लानिंग नहीं थी।
हमें कोई प्लान नहीं दिया गया, लड़कों ने अपने जोर पर जीता है, अपने जोर पर खेला है। और दूसरा, हमारी जेब खाली थी, जेब खाली थी। और एक बड़ा दर्दनाक किस्म का जो है ना, वो हमारे हॉकी कैप्टन ने लफ्ज कहा है, कहता जी हमारी जेब खाली थी, अगर कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम इज्जत ही दे दें। अस्तगफिरुल्लाह। ये हमारी कौमी खेल जो हॉकी है, उसके कैप्टन कह रहे हैं कि हमारी जेबें खाली हैं, अगर आप कुछ नहीं दे सकते तो इज्जत ही दे दें। और किसको कह रहे हैं? मैनेजमेंट को। काश के हमारे मामला ठीक हो जाए। अच्छा जी, ये कहा तो जी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और मैनेजमेंट को जी बुरा लग गया कि इन्होंने ये बातें क्यों की हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने 28 जनवरी से 5 ए साइड हॉकी वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है मस्कत में, ओमान के शहर मस्कत में। वहां पर उन्होंने हमाद शकील भट्ट को जो है सोर्सेज के मुताबिक हटा दिया, उनसे कप्तानी भी ले ली, उनको टीम में भी नहीं रखा और उनको कहा जी तुसी घर जाओ, भट्ट साहब तुसी घर जाओ, तुसी काफी बोल लिया तो तुसी घर जाओ। वापस चले गए। हंसाई होगी हमारी एक दफा दोबारा हॉकी के मैदान में। आपका कैप्टन कह रहा है हमारे पास, हमें डेलियां नहीं मिलती, हमारे पास पैसे नहीं है, हमें कुछ नहीं दे सकते, तो इज्जत दें। कोई गेम प्लान नहीं था, लड़कों ने अपने जोर पे खेला। उधर जो है मैनेजमेंट को बुरा लग गया, उन्होंने शकील भट्ट को बिठा दिया। अब शहनाज शेख साहब क्या करते हैं? उन्होंने सारी अपनी हार का मुद्दा जो है वो टेक्निकल फॉल्ट पे डाल दिया कि जी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हम हार गए हैं। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, या अल्लाह, अल्लाह की पनाह। कोई मानने को तैयार ही कोई नहीं है। हॉकी बाहर में गई हुई है, बल्कि बाहर में गई, अब तो बाहर से कोई नेक्स्ट चीज ढूंढ रहे हैं, वहां पे भेजनी है हॉकी को, जो हमारा कौमी खेल है। उसके बाद जी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो सदर हैं, चेयरमैन हैं, तारिक बुकटी साहब, जो नए नवेले लगे हैं, उन्होंने हॉकी का जो है वो हॉकी फेडरेशन को स्कूल बनाया हुआ, दरवाजे बंद किए हुए हैं, ठीक है ना। और अजीबो गरीब सिचुएशन है। अब मैं आपको वीडियो के एंड में बताता हूँ कि हॉकी फेडरेशन का मीडिया डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। तारिक बुकटी साहब की मंजूरी के बाद जो है 5A हॉकी साइड के लिए टीम का ऐलान होता है। और शकील भट्ट जो है, जो क्या अल्लाह आपका नाम, जो कैप्टन है हमारे, अमाद शकील भट्ट, उनकी जगह जी मुर्तजा यकूब को ले लिया जाता है और राना अब्दुल वहीद को कैप्टन बना दिया जाता है। अब 28 जनवरी से 31 जनवरी तक 5A साइड हॉकी वर्ल्ड कप होना है मस्कत, ओमान के शहर में, 28 जनवरी से 31 जनवरी तक। अच्छा जी, ये थोड़ा सा आपको कंट्रोवर्शियल सी चीज बताई मैंने आपको, ठीक है। अब वीडियो के एंड पे मैं आपको बताता हूं कि दो दो किस्म के ग्रुप्स बने हुए हैं मीडिया के। सदर साहब पिछले जो खालिद सजाद खोकर साहब थे, एक ग्रुप कहता है वो भी हमारे सदर हैं, दूसरा ग्रुप ये कहता है जी तारिक बुकटी साहब हमारे सदर हैं। तो हमें तो अभी यही नहीं पता कि हमारा हॉकी फेडरेशन का सदर कौन है, चेयरमैन कौन है। बहरहाल सारी, जो आप कह सकते हैं, हर ओलंपियन तकरीबन, मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, कुछ अच्छे भी ऑब्वियसली हैं, मैं इस जो टांगे खींच रहे मैं उनके भी नाम नहीं ले रहा, जो अच्छे काम करे मैं उनके भी नाम नहीं ले रहा, लेकिन कुछ ओलंपियंस हैं जो अच्छा हैं, जो वाकई ही हॉकी के लिए फील रखते हैं, दर्द रखते हैं। बट बाकी जो है, मुझे ये लगता है कि एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे हैं कि तू ना आई भाई, तू आगे तो तू ना आई, तू आगे तो तू बुरा है, मैं आगे तो मैं अच्छा, इस डगर पे लगे हुए हैं। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, हाथ जोड़े हैं, हॉकी के फैंस पर, पाकिस्तान की आवाम पर रहम करें, ना करें। ये मजाक बहुत बड़ा था कि अमाद शकील भट्ट ने अगर एक हकीकत बताया, आईना दिखाया है, तो आपको वो बुरा लग गया कि हमारे बारे में ऐसी बात क्यों कर दी है। तो भाई डेलियां दें ना उनको, डेलियां क्यों नहीं देते? डेलियां दें ताकि हमारे प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको आज हॉकी का अफसुर्दा वीलॉग पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।